हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। देखिए, जेन टेक्नोलॉजी आपको पता होगा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है और डिफेंस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में जब डिफेंस सेक्टर में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही थी, उस समय क्या हुआ था ना कि जेन टेक्नोलॉजी में भी हमको ज़बरदस्त रैली देखने को मिली थी। और आज क्या हुआ है, तो आज यहाँ पर कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस किया है और कंपनी के जो नंबर्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब नंबर आए हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमको ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। फिर चाहे ये जो गिरावट है वो आप इसको बोल सकते हैं कि कंपनी के जो नंबर थे ना वो आपको क्वार्टर में भी डिक्लाइन हुआ है। साथ ही साथ अगर आप ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो रेवेन्यू वहाँ पर भी हमको डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी का रेवेन्यू या सिर्फ टॉप लाइन डिक्लाइन नहीं हुआ है, रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट है जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं वो भी डिक्लाइन हुआ है। और सीधी सी बात है, जब नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन होगा तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी यहाँ पर हमको अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो तीनों जगह से डिक्लाइन हुआ है और इसकी वजह से आज भले अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 5% की गिरावट थी, पर अभी नेक्स्ट जब आपको मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा तो क्योंकि नंबर्स कंपनी के बहुत ज़्यादा खराब आए हैं तो बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसको पनिश कर सकता है, क्योंकि कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट कंपनी के एग्जैक्ट नंबर की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि कंपनी के नंबर्स कैसे आए हैं। देखिए, अभी हम आ चुके हैं कंपनी के नंबर्स के ऊपर में। यहाँ पर आपको जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट ऑफ आपको अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है फॉर आपको Q1 के लिए। सारे नंबर्स आपको लैक्स में दिया हुआ है और हम यहाँ पर आपको क्रोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना कि नंबर्स जो है उसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से आपको नंबर समझ में आए। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको लेटेस्ट क्वार्टर है, यानी कि Q1 के नंबर हैं। Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए ये आपको प्रीवियस क्वार्टर यानी कि Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 था, और ये जो है ना वो आपको Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 हमको देखने को मिला। मतलब ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से डिफरेंस देखना है और क्वार्टर में आपको इस तरीके से डिफरेंस समझ में आएगा। और अगर मैं आपको कंपनी के इनकम की तरफ आऊँ तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और अदर इनकम है, जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इनकम निकल के आएगा। और टोटल इनकम कंपनी का कितना हुआ है, तो ओनली 180 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू हमको देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 350 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट किया था। मतलब Q1 में अगर आप देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सीधा सीधा हमको आधा होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो सीधा रेवेन्यू हाफ हो गया है सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर में। तो Q1 में कंपनी के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हैं। और ऐसा होता है कि क्वार्टरली बेसिस में कंपनी के नंबर्स फ्लक्चुएट करते हैं, पर एक्चुअल जो कंपनी का ग्रोथ है ना वो आपको पता चलेगा कि क्या कंपनी ईयर ऑन ईयर में अच्छा कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 257 करोड़ था। तो मतलब अगर आप ईयर ऑन ईयर में देखेंगे ना कि कंपनी का ग्रोथ कैसा है तो ये भी आपको नेगेटिव में ग्रोथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप बोल सकते हैं एक तरह से ना कि 77 करोड़ का जो है ना कंपनी ने आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी बड़ा शार्प डिक्लाइन है कंपनी के रेवेन्यू में। और ऐसा नहीं है कि कंपनी का सिर्फ रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुआ। और प्रॉफिट क्यों डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंपेरेटिवली काफ़ी बढ़ा है। अगर आप देखेंगे कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया, उसका अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वगैरह देखेंगे तो ये आपको बढ़ा है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पहले जब कंपनी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू करती थी उस समय भी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस था वो कम था, अभी कम से आपको ये ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही साथ में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे, यानी कि जो सैलरी है वो यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। पहले ये सैलरी आपको 19 करोड़ थी, फिर ये बढ़ करके 29 करोड़ हुआ और अभी ये बढ़ करके 31 करोड़ पर आ चुका है। मतलब एक्सपेंस जो है कंपनी के तेज़ी के साथ बढ़ा है, उस स्पीड से कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ नहीं हुआ है। तो सारे जब एक्सपेंस को आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको टोटल एक्सपेंस निकल के आएगा। टोटल एक्सपेंस कितना है, तो 103 करोड़ का टोटल एक्सपेंस है। इससे पहले 195 करोड़ का एक्सपेंस था, उससे पहले 147 करोड़ का। तो रेवेन्यू, अच्छी बात यह है कि अभी भी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है, कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंपेरेटिवली लो है। तो इसकी वजह से जब आप रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आएगा। और प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में यानी कि Q1 में जो है कंपनी का जो आपको प्रॉफिट है वो 76 करोड़ है। इससे पहले ये 154 करोड़ था और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 110 करोड़ का यहाँ पर हमको प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है ना उसमें कितना, तो आपको 34 करोड़ का जो है ना आपको कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है आपको ईयर ऑन ईयर में। और अगर आप Q1 में देखेंगे तो Q1 में भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट आपको डबल से हाफ हुआ है।
मतलब सीधा सीधा 2 टाइम्स का डिक्लाइन आप बोल सकते हैं। और अगर आप वहीं शेयर ऑफ प्रॉफिट वगैरह, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स वगैरह, ये एक्सेप्शनल आइटम वगैरह हटा देंगे तो जो पीबीटी निकल के आएगा उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, ऑलमोस्ट आपको कांस्टेंट है। अब क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो टैक्स भी पे करना पड़ेगा, और टैक्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद में जो आपको नेट प्रॉफिट आएगा ना, वो कितना है, तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं ओनली 53 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और लास्ट क्वार्टर में 113 करोड़ था, और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 79 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। मतलब अगर आप इसको, मैं आपको बोलूँ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो है ना कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको सीधा सीधा जो है ना 2 टाइम्स से यहाँ पर हमको डिक्लाइन हुआ है, 2 टाइम्स से ज़्यादा का डिक्लाइन है, क्योंकि अगर 2 टाइम होता तो ओनली 106 करोड़ होता, पर यहाँ पर 106 करोड़ से भी ज़्यादा है। मतलब आप बोल सकते हैं कि 60 करोड़ के आसपास जो है ना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो बहुत बड़ा डिक्लाइन है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छा खासा शार्प आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा, और ये आपको यहाँ पर क्लियरली रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। तो प्रॉफिट में भी कंपनी का डिक्लाइन हुआ है। अब जब सब जगह डिक्लाइन होगा तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और आप देख भी सकते हैं जो अर्निंग पर शेयर कंपनी का पहले 9 रुपीज़ 19 पैसा था, जो कि बढ़ करके लास्ट क्वार्टर में 11 रुपीज़ 24 पैसा हो गया था, वो अभी घट करके ओनली 5 रुपीज़ 31 पैसा पर आ चुका है। तो ओवरऑल अगर आप कंपनी का ग्राफ देखेंगे जेन टेक्नोलॉजी का, तो रेवेन्यू में भी हमको डिक्लाइन देखने को मिला है, उसके साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है, और उसके साथ साथ जो कंपनी का नेट प्रॉफिट के बाद जो अर्निंग पर शेयर है ना उसमें भी आपको यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं से भी अच्छे नंबर्स नहीं है। तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि मंडे के दिन जो है इस नंबर को मार्केट जो है किस तरीके से लेता है, मार्केट इसको कैसे ट्रीट करता है। बाकी मेरी तरफ से जेन टेक्नोलॉजी को लेकर के बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।